अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहतशाम अंसारी और आप देख रहे हैं क्यूरियस कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि सितंबर के महीने में कितने दिन होते हैं तो आपका जवाब होगा 30 दिन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हिस्ट्री में एक ऐसा सितंबर भी गुजरा है जो सिर्फ 19 दिन का ही था, यानी कि पूरे 11 दिन कम। सुनने में ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन यही सच है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो कैलेंडर दिखाता हूँ जिसकी हम बात कर रहे हैं। यह है सन 1752 का कैलेंडर। इसको देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसमें तारीखें सही नहीं हैं। हो सकता है कि इस कैलेंडर में कुछ गलती हो गई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर ऐसा ही बनाया गया था। चलिए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी। सितंबर सन 1752 से पहले ब्रिटेन में रोमन जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि रोमन्स का बनाया हुआ था, और कई सौ साल तक यूरोपियंस और रोमन्स के इस्तेमाल में आता रहा। सन 1582 में एक नया कैलेंडर बनाया गया जिसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ये कैलेंडर पॉप ग्रिगोरी 12 ने इजाद किया था, जो कि रोमन जूलियन कैलेंडर की कंपेयरिंग में ज़्यादा सही समझा जाने लगा। रोमन जूलियन कैलेंडर का साल ग्रिगोरियन कैलेंडर से 11 दिन लंबा था, इसलिए इंग्लैंड के राजा ने सितंबर 1752 से 11 दिन कम करने का ऑर्डर दिया और ग्रिगोरियन कैलेंडर को मंजूरी दे दी ताकि इस एरर को सही किया जा सके। और इसी वजह से सितंबर 1752 के कैलेंडर में 2 तारीख के बाद 14 तारीख देखने को मिलती है। एक और मज़ेदार बात यह है कि इस महीने में 11 दिन कम होने के बावजूद सभी वर्कर्स को पूरे महीने का पेमेंट दिया गया और यहीं से पेड हॉलीडेज कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। दोस्तों, बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। रोमन जूलियन कैलेंडर में नया साल अप्रैल से शुरू होता था और 1 अप्रैल को ही लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट किया करते थे। अब क्योंकि ग्रिगोरियन कैलेंडर जनवरी से शुरू होता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी को ही न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाने लगा। लेकिन कैलेंडर में शिफ्ट होने के बाद भी बहुत से लोगों ने अपना रिवाज नहीं छोड़ा और 1 अप्रैल को ही नया साल मनाते रहे। राजा के मना करने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो एक शाही फरमान जारी किया गया जिसमें लिखा था कि अब किसी ने भी 1 अप्रैल को नए साल की तरह मनाया तो उसको बेवकूफ़ करार दे दिया जाएगा। और तभी से 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे की तरह मनाया जाने लगा। ग्रिगोरियन कैलेंडर को सन 1582 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन 300 से भी ज़्यादा साल के बाद ये लगभग सभी देशों में अपनाया गया। तुर्की ने यह कैलेंडर इस्तेमाल करने में सबसे ज़्यादा देरी दिखाई और 1 जनवरी 1927 से ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपने देश में इस्तेमाल किया। आज आप और हम तारीख देखने के लिए जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वो ही ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो कैलेंडर था उसे रोमन जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कैलेंडर लीप ईयर कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाता था। ग्रिगोरियन कैलेंडर का लीप ईयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रोमन जूलियन कैलेंडर से ज़्यादा एक्यूरेट है, हालांकि परफेक्ट ये भी नहीं। इसमें 3236 साल में एक दिन का एरर आता है। अब रिवाइज्ड जूलियन कैलेंडर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें लीप ईयर कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। इसमें एक साल में सिर्फ 2 सेकेंड का ही एरर आता है, मतलब 31,250 साल में सिर्फ एक दिन का एरर। लेकिन यह कैलेंडर अभी किसी भी देश ने इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।